हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, साल 2024 की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 मतलब कि कल मनाई जाने वाली है। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हमारे यहाँ मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि को माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण आज के दिन व्रत व उपवास रखते हुए अपने घर पे पूजन करते हैं व मंदिर जाकर भी पूजन किया करते हैं। तो अगर आप भी मंदिर जाते हैं तो एक बात का ध्यान आप बिल्कुल रखेंगे, 2 गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिनके कारण आपका व्रत और उपवास पूजा पाठ तो व्यर्थ हो ही जाएगा अगर आप वो गलती करते हैं जाने अनजाने में, और साथ ही साथ महादेव आपसे रुष्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। जो मैं गलतियाँ बता रही हूँ वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो महादेव पर मतलब शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो होता है वो हमें ज़रूर घर लेकर आना चाहिए, और उसका सेवन यदि हम करते हैं तो कई तरह के रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। ये अमृत के समान माना जाता है। और इस जल को हम घर पर लाकर यदि छिड़काव करते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सब खत्म होती हैं, साथ ही साथ जो दोष होते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो आपको जल ज़रूर लेकर आना है, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है आपको जलाधारी के पास मतलब शिवलिंग के पास बैठकर या मंदिर में बैठकर नहीं पीना है, जिसके कारण आपका हाथ और आपकी जो पूजन सामग्री है, आपकी जो पूजा की थाली है वो सब झूठी हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग हाथ धोना भूल जाया करते हैं और वहीं बैठकर जल पीने से जो आपका शरीर भी झूठा हो जाता है, हाथ भी झूठा हो जाता है। तो आपको जलाधारी के पास बैठकर, मंदिर में बैठकर, शिवलिंग के पास बैठकर जल बिल्कुल नहीं पीना है। ये गलती आपको नहीं करना है। आप पूजन सामग्री आप घर भी लेकर आएंगे तो वो सामग्री भी आपकी झूठी हो जाएगी, और वो ला करके आप अक्सर लोग मंदिर में रख दिया करते हैं, अपने घर के जो पूजन सामग्री होती है वहीं रख लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें झूठी हो जाया करती हैं। तो कृपया इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पहली गलती तो ये होगी, आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब ये दूसरी गलती अक्सर लोग कर दिया करते हैं, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर हमको सिर्फ पूजन की सामग्री वही चढ़ानी है। जो महादेव के श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ा सकते हैं, आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ बेलपत्र वगैरह जो होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको जलाधारी पर मतलब माता रानी का जो हस्तकमल होता है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वहाँ पर मतलब माता रानी के हस्तकमल पर, जलाधारी पर आपको पीठिका पर माता रानी की कोई भी ऐसी सामग्री नहीं रखनी है, जैसे कि प्रसाद वगैरह हुआ, दक्षिणा हुई, नारियल हुआ, ये चीज़ें माता रानी की पीठिका पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे महादेव बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, आप हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पीठिका पर आपको प्रसादी वगैरह दक्षिणा नहीं रखना है। पूजन की जो पुष्प वगैरह होते हैं, रोली सिंदूर वगैरह आप लगाना चाहें तो वहाँ आप लगा सकते हैं। हल्दी भी चढ़ती है महादेव को आज, तो वो पीठिका पे ही लगाई जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं, दिया वगैरह लोग रख देते हैं आरती करने के बाद में, ये आपको नहीं रखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।